गरीब भाभी ने करवाई 10 काली नंद की शादी। आलोक, मेरे माता पिता ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। तुम कब आकर मेरा हाथ मांगोगे? पल्लवी, तुम जानती हो ना, मेरी एक या दो नहीं बल्कि 10 बहनें हैं। माँ मरते समय माँ बाबा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी पहली 10 नंदों का घर बसाऊंगा, फिर बाद में अपना घर। आलोक, मैं जानती हूँ तुम पर अपनी 10 बहनों की जिम्मेदारी है। शादी के बाद तुम्हारी बहन मेरी भी जिम्मेदारी होंगी। हम दोनों मिलकर उनकी शादी करेंगे, मुझ पर विश्वास करो। पल्लवी की बात सुन आलोक पल्लवी के घर जाकर उसके माता पिता से पल्लवी का हाथ मांगता है। कुछ समय में पल्लवी और आलोक की शादी हो जाती है और आलोक अपनी 10 नंदों वाले गरीब ससुराल में आती है। भाभी, जितना भैया ने बताया था आप तो उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो। पूरी मोहल्ले में इतनी सुंदर भाभी किसी की नहीं होगी। आप यहाँ बैठिए, आराम कर लीजिए। हम तब तक आपके लिए खाना लेकर आते हैं। पल्लवी की कोई नंद उसके लिए खाना पानी लेकर आ रहे थे तो कोई उसके लिए बिस्तर लगा रही थी। ये सब तुम क्यों कर रही हो? अब मैं आ गई हूँ ना, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। अरे भाभी, आप आ गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि अब सारे काम आप ही करोगी। आपकी एक दो नहीं बल्कि 10-10 नंद हैं। आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी 10 काली नंद का इतना प्यार देख पल्लवी काफी खुश होती है। पल्लवी की सभी नंद उसके घर के काम, खाना बनाने, यहाँ तक कि पल्लवी को सिलाई का काम करना पसंद था। आज पड़ोस से कपड़े लेकर पल्लवी अक्सर छोटी सी सिलाई मशीन पर कपड़े सिला करती थी, जिसमें भी उसकी सभी नंदें उसकी मदद करती थी। ये लो भाभी, मैंने ब्लाउज खोल दिया है। वैसे भाभी, आप सिलाई तो काफी अच्छी करती हो। कल जो आपने उस साड़ी के कपड़े से जो लहंगा बनाया था, मुझे तो वो बहुत पसंद आया। तुम सब चिंता मत करो, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हारे शादी का जोड़ा और लहंगा मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगी। भाभी, आपका ये सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। भैया इतने समय से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे काले रंग की वजह से आज तक हमारा कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो पाया। हमारी वजह से भैया कितना परेशान रहते हैं, हमें साफ साफ दिखता है। कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे उन पर बोझ बनते जा रहे हैं। तुम सब ऐसा क्यों कह रही हो? ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम कभी भी तुम्हारे भैया और मेरे लिए बोझ नहीं बन सकती। और चिंता मत करो, तुम्हारी शादी जरूर होगी। हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। अपनी भाभी की बात को सुनकर सभी नंदों की आंखें भर आती हैं और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। पल्लवी, तुम तो बिल्कुल ईद का चांद हो गई हो, दिखती ही नहीं। खाना बनाना है, फिर सिलाई का काम भी करना है। तुम्हारी तो 10-10 नंद हैं, फिर भी तुम इतना सारा काम खुद अकेले करती हो। वैसे तुम्हारी नंद से याद आया, कब कर रही हो उनकी शादी? सुनने में आया है कि अब सबकी उम्र हो चली है। जल्द से जल्द रिश्ता कर दो, वरना आगे जाकर लंगड़े लूले का भी रिश्ता मिलना मुश्किल है। कलावती, जुबान संभाल कर बात करो। वो सिर्फ मेरी नंद ही नहीं, मेरा परिवार है। अगर आइंदा मेरी नंद के खिलाफ कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? कलावती की बातें सुन पल्लवी काफी परेशान हो जाती है और अब वो एक दो जगह पर रिश्ते की बात चलाती है। और आज पल्लवी की दोनों बड़ी नंद प्रियंका और आशा को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। सुमित्रा जी, तो कैसी लगी आपको हमारी प्रियंका और आशा? बड़ी ही गुणी, संस्कारी हैं, घर के सारे काम जानती हैं, खाना भी अच्छा बनाती हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन रंग रूप में तो अच्छा होना चाहिए। चलिए, रंग रूप को छोड़ देते हैं, लेकिन दान दहेज तो आप अच्छा खासा देंगे ना? मेरे दोनों बेटे सरकारी नौकरी करते, तो एक एक बेटे को फॉर्च्यूनर कार और कम से कम 25 लाख रुपए कैश देना होगा आपको। सुमित्रा जी, आप तो हमारी हैसियत से कई गुना ज्यादा दहेज मांग रही हैं। इतनी हैसियत नहीं है हमारी। अगर दहेज की हैसियत नहीं है तो क्यों बुलाकर हमारा समय बर्बाद किया? एक तो दहेज देने की हैसियत नहीं है, ऊपर से काली नंदे हमें थमा रहे। चलो बेटा, यहाँ से कोई पागल कुत्ता ही होगा जो इन कालियों को अपने घर की बहू बनाएगा। सुमित्रा की बात सुन सभी बहनें काफी रोती हैं। अपनी नंदों को यूं दुखी देख पल्लवी को मन ही मन दुख होता है और अब वो अपनी नंदों की शादी के लिए कई सारी जगह पर बात फैला देती है। अरे पल्लवी, ये तुम इतने सारे सूट किसके लिए ले जा रही हो? आज मैं कतरन मार्केट गई थी ना, तो काफी सस्ते सस्ते कपड़े मिल रहे थे, तो मैं काफी सारे कपड़े ले आई हूँ। और उनसे अपनी नंदों के सस्ते कपड़े मिल रहे थे, तो मैं काफी सारे कपड़े ले आई हूँ और उनसे अपनी नंदों के लिए सूट सिलवा रही हूँ। शादी के समय उन्हें हमें कपड़े भी तो देने होंगे। शादी होगी तब ना। आए दिन रिश्ते वाले आते हैं और मेरी बहनों की काली शक्ल को देखकर रिश्ता मना कर देते हैं। ऐसा कब तक रहेगा? आप परेशान मत हो, मैंने पंडित जी से बात की है, उन्होंने एक रिश्ता बताया है। कल वो लोग घर आ रहे हैं। अगर भगवान ने चाहा कोई रिश्ता जरूर लगेगा। अगले दिन सावित्री अपने तीनों बेटों के साथ पल्लवी की काली नंदों को देखने के लिए आती है। हम आपको पहले ही बता देते हैं, दान दहेज देने की हमारी हैसियत नहीं है। तो हम आपसे कौन सा दान दहेज मांग रहे हैं? हम खुद ही आपकी तरह एक साधारण परिवार से हैं। मुझे तो बस घर गृहस्थी वाली सीधी सादी बहुएं चाहिए। उनके काले गोरे रंग से भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सावित्री अपने तीनों बेटों के लिए पल्लवी की नंदों को पसंद कर लेती है।
जरूर होगी। इन तीनों का तो रिश्ता हो गया, बाकियों का भी जल्दी ही होगा। आज पल्लवी की तीनों बड़ी नंद की सगाई होती है, जिसमें काफी सारे लोग आते हैं। सावित्री की तरफ से उसकी ममता नाम की सहेली भी इस सगाई में आई होती है। ममता की नजर मोनिका, कंचन, शोभा और पलक पर जाती है। भले ही इन चारों का रंग काला था, लेकिन उनके नैन नक्श काफी सुंदर थे, जिससे ये चारों ममता को पहली नजर में भा जाती हैं। चारों आपकी नंद हैं। मुझे तो ये चारों काफी सुंदर लगी हैं। भगवान की कृपा से मेरे 4 बेटे हैं। अगर आप कहें तो हम कुछ बात आगे बढ़ा सकते हैं। आप सच कह रही हैं? अपनी चारों नंद का भी हाथों हाथ रिश्ता होता देख पल्लवी मंदिर जाकर भगवान को नारियल चढ़ाती है और अब साथ ही साथ अपनी नंदों की शादी में लेने के लिए कभी कपड़े सिलती तो कभी सिलाई के पैसों से उनके लिए चांदी की छोटी मोटी चीज बनवा देती है। इन दोनों के लिए भी मैंने बचिया ले ली है। जल्दी से घर चलती हूँ, कितना सारा काम रह गया है। पल्लवी सुनार की दुकान से चांदी की बिछिया लेकर घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक बोर्ड दिखाई देता है, जहां पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया हुआ था। पल्लवी विवाह के बारे में सबसे बात करती है। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? मैं भी उस सामूहिक विवाह के बारे में सुना है। जितने भी लड़के सामूहिक विवाह में हैं, सभी काफी पढ़े लिखे और अच्छे परिवार से हैं। तुम लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो ही हम इस सामूहिक विवाह में तुम्हारा नाम लिखवाएंगे। भाभी, हमें कोई भी ऐतराज नहीं है। पल्लवी अपने तीनों छोटी नंदों का नाम सामूहिक विवाह में लिखवा देती है और आज पल्लवी की तीनों छोटी नंदों का सामूहिक विवाह में शादी हो जाती है। आखिरकार आपने हम काली नंद की भी शादी करवा ही दी। अगर आप ना होती तो अभी तक हम घर ही बैठे होते। अभी तो सिर्फ तुम तीनों की ही शादी हुई है, बाकियों की भी तो मुझे जल्द से जल्द शादी करवानी है। शादी के बाद आती रहना और हमेशा खुश रहना। तीनों छोटी नंदों की शादी के बाद पल्लवी पर उसकी बाकी नंदों की जिम्मेदारी होती है। कुछ दिनों में हल्दी और मेहंदी की रस्म भी शुरू हो जाती है। तुम्हारी मेहंदी तो काफी लाल रची है। लगता है तुम्हारा होने वाला पति तुमसे बहुत प्यार करता है। हमारे हाथों में जो ये शादी की मेहंदी रची है ना, इसकी जिम्मेदार भी सिर्फ आप ही हो। अगर आप ना होती तो हमारे हाथों में कभी ये शादी की मेहंदी लग ही नहीं पाती। इन शादी की जिम्मेदारियों के बीच पल्लवी अपनी नंदों के लिए अपने हाथों से ही शादी का जोड़ा भी बनाती है और आज पल्लवी की सभी नंद की एक साथ शादी होती है और सारी विधि विधान के साथ आखिरकार पल्लवी की बाकी बची काली नंदों की भी शादी हो जाती है। तुम सब अपना ख्याल रखना और हाँ, इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले। कभी इस घर को पराया मत समझना। ये हमेशा से तुम्हारा था और रहेगा। तुम्हारी भाभी ने वो कर दिखाया जो आज तक मैं नहीं कर सका। अगर पल्लवी न होती तो मैं कभी भी माँ बाबा से लिए हुए वादे को पूरा नहीं कर पाता। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे काले रंग के चलते हमेशा हमने लोगों से ताने सुने। सबने कहा कि हमारी कभी शादी नहीं होगी, हमारा कभी घर नहीं बसेगा, लेकिन भाभी ने इन सबको झूठा साबित कर दिया। भाभी, अब सही मायने में हमारी माँ समान है। एक भाभी होकर अपनी माँ का फर्ज निभाया है हमेशा हमारे लिए। तुम लोगों ने भी कभी मुझे भाभी महसूस नहीं करवाया। हमेशा मेरा ध्यान रखा है। बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे तुम जैसी नंद मिली। सभी नंद आंखों में खुशी के आंसू लिए विदा होती हैं और अब शादी के बाद सभी एक साथ हंसी खुशी जिंदगी जीती हैं। वहीं पल्लवी और आलोक भी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं और नंद भी शादी के बाद अपनी भाभियों से मिलने हमें